निष्पक्ष निर्भीक जनक्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज परिचर्चा में आए हुए हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय 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 नारायण। स्वामी जी, आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि 60 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया था, यानी कांग्रेस के समय में जो 60 साल में प्रगति नहीं हुई थी भारतवर्ष की, वो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने या बीजेपी सरकार ने करके दिखा दिया। और भी कई प्रगतिशील चीजें हो रही हैं बीजेपी के राज में। आप इसको किस तरह आंकलन करते हैं, 60 साल वर्सेस 10 साल? जी स्वामी जी। जी जी, देखिए ऐसा है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसके हिसाब से ये तो भारत की संपूर्ण जनता क्या विश्व ही जानता है इस बात को कि जहां पर 11 का आंकड़ा पर था वहां 5 पे आ गया था, यानी 6 अंक जो है और उन्होंने जो है आगे बढ़ा दिया अपने देश को। तो इसलिए जो है जो 60 साल में केवल 11वें नंबर पर आए थे ये, और हमारा जो जी भारत है जो 10 साल में जो है वो 5 नंबर पे आ गया। इससे बड़ा जी जी तो प्रमाण नहीं है। जी तो जी इसलिए जो है इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है, और ये तो सरकारी जो आंकड़ा है जो प्रमाणित है, ऐसा अप्रमाणित कुछ नहीं है। तो इसलिए जी जो है कि अंतर तो है, विकास की रीति नीति में अंतर है। रीति और नीति भी बदल गई है, विकास करने के तौर तरीके बदल गए हैं, कर्मचारी और अधिकारियों पर भी जो है पूरी तरह शिकंजा कसा जा रहा है। पहले क्या होता था कि चहेते अधिकारी होते थे कि कोई रिश्तेदारी जोड़ता था, कोई जो है नेतागिरी जोड़ता था, कोई किसी प्रकार की ऐसे इस तरह से जो है अपना काम करवा लेते थे। बाकी गरीब जनता दाएं बाएं जो है वो अपना मुंह लटका के वापस घर चले जाते थे, उनकी कोई सुनता ही नहीं था। ऐसी स्थिति थी। तो स्वामी जी ऐसी स्वामी स्थिति जी जो है, स्वामी जी, 1 मिनट में आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। स्वामी जी, आपसे सीधा सवाल मैंने किया था कि 60 साल का जो प्रशासन किया था कांग्रेस ने, और अभी 10 साल जो हुए हैं बीजेपी को, अभी और आगे ये तीसरे साल में भी कदम रख दिया है इन्होंने, तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? 60 साल वर्सेस 10 साल में मेन डिफरेंस बताएं आप। मेन डिफरेंस ये है क्योंकि ना जी कि जी जो जी जी 60 साल से जो है 11वें नंबर पर आए हैं, तो हमारा कहने का मतलब है कि 11 नंबर पर ये स्थित रहे। और जी जी अब जो है 6 नंबर पर हमारी देश की इकोनॉमी है, तो एकदम 6 जी अंक की जो है वृद्धि 10 साल में हो गई है। जहां 60 साल में नहीं कर पाए तो 10 जी साल में हुई है। तो हमारा कहने का मतलब है कि इसका मतलब है ये प्रमाण हर चीज, हर विभाग में, हर सेक्शन में ये प्रमाण है कि हमारा देश डेवलप हो रहा है, इतनी तेजी से आगे गति बढ़ रही है विकास की, और स्व- हमारा देश विकसित हो रहा है। ये तो जी प्रमाणित हो रहा है, ये तो स्वयं मालूम सबको हो रहा है। ये जो है ऐसा किसी के झुठलाने से कुछ नहीं होता। ये सरकारी जो आंकड़े हैं प्रमाणित सहित हैं। और जो विभागों में जिस प्रकार से अनेक विभागों की जो धांधलाबाजी होती थी, जो फाइलों में जो भ्रष्टाचार और गोलमोल चलता था, उस पर भी अब जो है काफी मोदी जी ने शिकंजा कसा है। और जो मनमानी करते थे कई अधिकारी, कर्मचारी, नेता लोग, वो ऐसा नहीं है कि उनके पार्टी में भी कुछ लोग होंगे भ्रष्टाचारी होंगे, अभी तो ऐसा तो है नहीं, सब ईमानदार है, हम ये चैलेंज तो नहीं देते। पर यह है कि हाँ, उन पर भी अभी मोदी जी की निगाह रखी हुई है, और उनका उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा समय आने पर। तो ऐसा है कहने का मतलब। अब मोदी जी के बारे में कोई गलत कहे तो ये तो बात है कि अगर मोदी जी को कोई चाहत है, मोदी जी को कोई किसी प्रकार के लालसा नहीं है, तो ऐसा देश का जो हमारा मुखिया हो ऐसा होना चाहिए। और जो व्यक्ति केवल सत्ता की भूख में, उसके ललक में जो है कुछ भी कर बैठता है, तो ऐसे लोग, जैसे इंदिरा गांधी ने देखो, वो देखा होगा आपने, उसने जो है इमरजेंसी लगा दी थी, तो वो सत्ता के लालच में ऐसे काम किए। तो उनका मतलब ये है कि देश के लिए हमें काम करना है, प्रजा के लिए काम करना है, उसको किसी प्रकार का तकलीफ और दुख नहीं देना है। अगर कोई ऐसा किसी जाति, मजहब या विशेष को देख करके उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने साफ साफ भी कह दिया, चैलेंज दिया है मोदी जी ने कि
वे जो आरक्षण है वो आरक्षण किसी विशेष धर्म को नहीं दिया जाएगा, किसी किसी विशेष धर्म को देकर नहीं दिया जाएगा। वो आरक्षण केवल उनके लिए होगा, SC ST वगैरह जो जिनके लिए धारा उस टाइम बनी है। तो कुछ सरकार, ये जो विपक्ष के लोग योजना बना रहे थे कि हम सत्ता में आए थे, इन्होंने घोषणा पत्र में किया हुआ था कि अगर सत्ता में आ गए तो हम जो है मुसलमानों को आरक्षण देंगे। और आरक्षण देने का मतलब ये था कि इनके वोट अब बैंक जो है फिक्स हो जाएगा। तो ये सारा एक तरफा वोट हमको इनका पड़ेगा तो हम शायद सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन वो आंकड़ा फेल हो गया, वो सफल नहीं हो पाए। हालांकि पर मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि जो इस तरह की जो है वोटीकरण की नीति करता है देश में, तुष्टिकरण की नीति करता है, तो ऐसी तुष्टिकरण की नीति जो है देश के समाज के लिए बहुत खतरनाक होती है। तो ऐसे खतरों से हमें बच के कैसे रहना है कि हमें जो है स्वच्छ नियति से काम करना है, देश के लिए करना है, ठीक समाज के लिए ठीक है करना है, अपने राष्ट्र के स्वामी जी लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष कल्याण जी, जो जयपुर से जुड़ते हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, आपने सुना ही होगा ब्रह्मदत्तपुरी जी ने, स्वामी जी ने क्या बताया। बेसिकली ये बता रहे थे कि 60 साल में कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है प्रगति के राह पे लेके आए हैं वो बीजेपी लेके आई। आप ये इससे कहां तक सहमत हैं? देखिए, जी स्वामी जी को और मीडिया को जो बताया जाता है वो यही बताएंगे जो इनको बताया है। असल पोजीशन देश की क्या है ये स्वामी जी को भी मालूम नहीं है और जनता को भी मालूम नहीं है कि आप 60 बताएं ना, साल में आपको तो पता होगा, आपको तो अंदर वही की खाने सारी बातें पता होंगी, आप बताएं। नहीं, ये ऐसा समझ रहे हैं, मैं सन्यासी से जुड़ा हूँ और मैं सब कांग्रेस के एक एक बच्चे की बात जानता हूँ। आप ऐसा ना बोला बिल्कुल करो बिल्कुल इनको मालूम नहीं है। ब्रह्मदत्त जी एक आप मिनट, ब्रह्मदत्त जी एक मिनट, कांग्रेस बताने दीजिए इनको। बताइए बताइए, मैं ये कल्याण जी बता रहा बोलिए। हूँ कि 60 साल में कांग्रेस ने जो भी बनाया था वो जी जनता के हित में, देश हित में बनाया था। और 10 साल में ये सारा बेच खाए। 10 साल में सारा दुपड़ा साफ कर दिया। देश की स्थिति कंगाली में हो गई। ये कहते हैं कि हम जो है आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी हमारी बहुत बढ़ गई है। 60 जी साल में 55 लाख करोड़ रुपया देश पर कर्जा था, जो आज 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया। 10 साल में इन्होंने 175 लाख करोड़ रुपया कर्जा उठा लिया और ये कहते हैं कि हमारी देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। तो जो इनको बताया जा रहा है और जो समझाया जा रहा है वही हो रहा है। 60 साल में देश में कभी अराजकता नहीं फैली, हिंदू मुस्लिमों का झगड़ा नहीं हुआ इतना जितना अब चल रहा है। क्योंकि 60 साल में कभी हिंदू खतरे में नहीं था, अब 10 साल में हिंदू खतरे में आ गया। ये इनकी तरक्की है। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में दंगा हुआ है, नागपुर में, जो 30 साल में कभी दंगा नहीं हुआ, अब वहां पर महाराष्ट्र में दंगा हो गया। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं। इन्होंने सारे एयरपोर्ट बेच खाए, रेलवे बेच खाया, एयर बंदरगाह बेच खाए, और मैं सारी की सारी रोडें बेच खाई, सारे के सारे उपक्रम बेच खाए, सारी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। और ये कहते हैं कि हमने देश की तरक्की कर ली। मोदी जी किसी का भला नहीं करते या मोदी जी किसी का बुरा नहीं करते। तो ये जो इनको समझाया जा रहा है और जो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है कि रोज सवेरे मोदी जी का गुणगान करो, भगवान को भूल जाओ और मोदी जी का गुणगान करो, जो बताया जा रहा है वो ये कर रहे हैं। इनका दोष नहीं है, क्योंकि हमारा मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, अभी मैं रिसेंटली बता दूं आपको कि एक जो एलन मस्क जो है दुनिया का रिचेस्ट आदमी है और अभी ट्रंप की उसमें कार्यकारिणी में है, उसने एक सॉफ्टवेयर निकाला है गोर्क गोर्क करके। उस गोर्क को आप डालो उसमें तो वो सारी बीजेपी की हकीकत खोलता है। तो ये बीजेपी के लिए विदेशों में कौन सा डंका बज रहा है और कौन से देशों में नौकरियां मिल रही है, कौन सा देश तरक्की कर रहा है, ये भगवान मालिक है या फिर इनका मीडिया मालिक है। ये जो इनको समझाया जाता है तो वही समझ रहे हैं। इनकी कोई रणनीति नहीं है। ये गवर्नमेंट टोटली फेलियर है। आप मुझे किसी भी नेता का, बीजेपी के नेता का एक भाषण दिखा दीजिए जिसने ये कहा हो कि हम देश की शिक्षा को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, जिसने ये कहा हो कि हम देश की सुरक्षा को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, या जिसने ये कहा हो कि हम महंगाई के लिए ये करेंगे, या जिसने ये कहा हो कि हम रोजगार के लिए ये उपक्रम लाएंगे। सिवाय इसके कि धर्म की राजनीति करना और लोगों को आपस में लड़ाना,
यही एक इनका मकसद है और यही एक इनका तरक्की विकास है जिसको विकास मान बैठे हैं। नाम बदल देने से कोई विकास नहीं होता। आप अगर मोटरसाइकिल का नाम हवाई जहाज रख देंगे तो उड़ने लगेगी क्या? वो चलेगी रोड पे? तो इसलिए हवाई जहाज रख दो। आप नाम बदल के खुश हो रहे हो, तालियां बजा रहे हो कि हमने नाम बदल दिया, हमने इसकी मजार तोड़ दी, हमने नाम बदल दिया, देश का नाम ऊंचा कर दिया। अरे जो आदमी 300 साल से पहले मर गया, जब आपकी गवर्नमेंट नहीं थी, आपके राजा रजवाड़े चलते थे, एक सरकारी उपक्रम नहीं था या एक इस तरह का सिस्टम नहीं था, संविधान नहीं था, उस वक्त राजाओं ने क्या किया और मुगलों ने क्या किया, उसके मरे मुर्दे उखाड़ रहे हो। आज की स्थिति क्या है, क्या नहीं बता रहे हो। आज हमारी स्थिति ये है कि हम छोटे छोटे देशों के बराबर हो गए। हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी मॉरिशस की यात्रा पे जाते हैं। मॉरिशस एक मुट्ठी भर देश है, छोटा सा कंट्री है जो हमारे बलबूते पर जीता है। हम उसको अनाज देते हैं तो उसको पेट पलता है, हम उसको उपकरण देते हैं तो उसकी कृषि होती है, हम उसको सुरक्षा देते हैं तो वो सुरक्षित है। आप वहां जाकर डंका बजवाते हो और माला पहन के आ जाते हो कि देखो मॉरिशस का हमारे को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। तो ये चीजें जो छोड़िए, आप देश के बारे में बात कीजिए कि देश के विकास के लिए मोदी जी या मोदी जी की पार्टी क्या कर रही है। आज के युवा को आप क्या दे रहे हो? आज का युवा नशे में बहता चला जा रहा है और बेरोजगार हो रहा है। पढ़ाई पे आपने टैक्स लगा दिया, खाने पे टैक्स लगा दिया, आपने आटे पे टैक्स लगा दिया, बच्चों की कॉपी किताब पे टैक्स लगा दिया। क्या यही विकास है? ये जनता की मूलभूत सुविधाएं जो है, जो जनता को मिलनी चाहिए, वो आप दे नहीं रहे और अपने आप को विकासशील बता रहे हो। आज हम विकासशील में बहुत पीछे हैं। आज भुखमरी के कगार पर है हमारा देश। और आप जो 5 किलो राशन, 5 किलो आटा या 5 किलो गेहूं बांट के 80 करोड़ लोग के आप खुश हो रहे हो कि हम उनको आटा दे रहे हैं। आप ऐसी नौबत क्यों आने दे रहे हो कि आपको आटा देना पड़े या गेहूं देना पड़े? आप उनके लिए रोजगार मुहैया करवाइए, आप उनको लोन दीजिए, आप उनको शिक्षा दीजिए, तो अपने आप जो है रोजगार होगा। आप 5 किलो गेहूं बांट कर आप कहते हो हम तो धनाढ्य हो गए, 5 किलो गेहूं बांट रहे हैं, इससे सारा देश सुखी है। तो ये एक जहर फैलाया जा रहा है, एक ठंडा नशा है जिसकी गिरफ्त में आज का 80% युवा, 80% हिंदू है, उनका बेड़ा गर्क किया जा रहा है, उनको लाचार बनाया जा रहा है, बेरोजगार बनाया जा रहा है, अनपढ़ बनाया जा रहा है, अशिक्षित किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है कल्याण जी। स्वामी जी आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं, उनका भी सुन ले, फिर आपको भी टाइम दिया जाएगा। स्वामी जी बोलिए, जी। क्या बोल रहे थे आप? जी स्वामी जी बोलें। जी, कल्याण जी कह रहे हैं कि वो मॉरिशस में गए हैं और वहां जाके उन्होंने कहा कि हमें इतना सम्मान मिला। उन्होंने ये नहीं कहा हमें सम्मान मिला, उन्होंने कहा पूरे देश का सम्मान है। अगर हमारे देश के कोई मुखिया या प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं, अगर उनको सम्मान हो, उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं होता है, पूरे देश का होता है। और ये तो हो सकता है कि इनको चिड़स है इससे, इनको कैसे सम्मान, इनको सम्मान मिला, ये व्यक्तिगत सम्मान समझते हैं उनका, कि जबकि पूरे देश का सम्मान है। आप लोगों का भी सम्मान साथ में है, क्योंकि अगर आप विपक्ष में हैं या वैसे हैं तो गठबंधन में हैं या किसी बंधन में है, पर फिर भी निर्बंधन रहना चाहिए, क्योंकि और देश सम्मान कर रहा है तो इसका मतलब कोई सम्मान डर के थोड़ी कर रहा है। सम्मान तो किया है तो उनके कार्य शैली देख करके कर रहे हैं। और पहले के लोग जाते थे तो पहले ये जाके जो है बगल में खड़े रहते थे सब मौनी बाबा बन के, कोई पूछता ही नहीं था। तो इसलिए सम्मान में भी अंतर है। पहले जो है चिट्ठी देनी पड़ती थी, हम आपके देश आ रहे हैं, लेकिन आप बाहर के देश चिट्ठी दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए। तो अंतर नहीं है विकास में। तो विकास की जब रीति और गति जब बदल जाती है तो ऐसी बात नहीं है। अपमान और सम्मान, जो भी कोई विदेश में नेता हमारा कोई मुखिया जाता है तो वो पूरे देश के लिए है। अब रही बात राशन की, ये कह रहे हैं कि राशन जो है ये फ्री में बांट रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। ऐसा नहीं है। वो राशन वो वाला बंट रहा है जो व्यक्तिगत नेता लोग डकार जाते थे, जो वो सरकारी पैसा या जो खजाने का पैसा खाते थे, वो खजाना बांटा जा रहा है जनता में। और वो खजाने का जो है अनाज, वो जो है उनके लिए बिल्कुल है कि इनका पेट, कोई खाली पेट भूखा ना सोए। ये तो मोदी जी ने शुरू में जब बने थे तब ये वादा किया था कि किसी को मैं अपनी भारत की जनता को किसी को भूखे नहीं छोड़ने दूंगा। अगर कोई भूखा अगर सो रहा है इतना होते हुए, तो कोई नशेड़ी गंजेड़ी या कोई वैसा अवारा कोई हो रहा होगा तो वो उनकी गारंटी नहीं इस बात की। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों से सो रहा है भूखा। बाकी रही बात अब जनता की कि 80 करोड़ जनता को जो राशन बंट रहा है, तो कम से कम कौन सा देश है जो राशन बांट रहा है अपने देश को? कोई बता दें आप।
वहां तो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, छीना जब्ती हो रहे, मारकाट मिच रही है। तो आपको खुशी नहीं हो रही कि हमारे देश में देखो सबको प्रजा को जो है राजा, हमारा राजा जो है प्रजा को अनाज बांट रहा है, उनके घर में राशन। ये तो देवताओं के समय भी ऐसा नहीं हुआ कि देवताओं ने भी जो है राशन बांटा हो किसी को। तो आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारा भारत देश विकसित हो रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है, और इसमें क्या परेशानी ऐसी है। हाँ, ये बात है कि अगर कोई चुनाव में अगर कोई ये कहे, मुद्दा बनाए कि फ्री फंड करेंगे, जैसे केजरीवाल ने छला था, तो केजरीवाल का छल उसके आगे आ गया। अगर ये पार्टी भी छल करेगी तो इनके आगे आएगी। हम ये कह रहे हैं कि जो छलावा करते हैं यार, वोटों के लालच में ऐसी योजनाएं बनाते हैं चंद समय के लिए। ये कोरोना काल में बना था कि लोगों को आपत्ति आ गई, घर के घर में कैद है, उनके लिए राशन का खजाना हुआ कि धन्यवाद हमारे देश के कि अभी तक वो खजाना जो चल ही रहा है। खुशी होनी चाहिए कि हमारा देश इतना उन्नत है, विकसित है और संपन्न है कि सभी को घर में राशन जा रहा है। ये तो अभी तो लोगों के लिए उस पर जो है तमाचा है, और देशों के लिए और इस्लामिक देशों के लिए भी, कि कोई देश ऐसा राशन नहीं बांटता है अपनी प्रजा को। तो ये एक बड़ी बात ये है। 14 में जब सरकार आई थी तो 14 से ही सरकार ने तय कर लिया था कि हमारे देश की जनता कोई भूखी ना सोए, कोई घर में भूखा ना रह जाए। इसलिए जो है ऐसी योजनाएं बनी हुई है, और उसके अलावा जो है रोडें बन रही हैं। वो कल्याण जी कह रहे हैं कि ये जो है इन्होंने एयरपोर्ट भेज दिया और तमाम इन्होंने जो है बंदरगाह भेज दिया। मतलब ऐसी बात है, बेचे नहीं है उनको जो है। अब जैसे पहले तो आपकी सरकार में क्या टेंडर नहीं देते थे, किसी को ठेका नहीं देते थे, उनके अपने चहेते ठेकेदार होते थे, उनके अपने रिश्तेदार होते थे, उनके अपने खास लोग होते थे। और मतलब वहां सामूहिक रूप से नहीं होता था, बल्कि व्यक्तिगत पक्षपात रूप से ये काम होता था। और वो जो है बड़े बड़े गुंडों को जो है ठेका देते थे, और बंदूक और पिस्तौल की नोक पर जो है टेंडर लेते थे। मुझे अच्छी याद है। ऐसा आप ना सोचा करो बाबा जी को कोई पता नहीं, बाबा जी ने बहुत तमाशा देखा है सब नेताओं का। और मैं आपको बता दूं कि कौन कौन नेता ने क्या किया है। मैं गुलाम नबी आजाद और आपके सुनील गुलाटी, ये सब हमारे साथ अच्छी तरह रहे हैं, और मैं सबको जानता हूँ इनको। बल्कि आप तो शायद अपने क्षेत्र तक सीमित होंगे। मैं केंद्र के ऐसे नेताओं को जानता हूँ जो मेरे साथ नीचे सदस्य थे, आज सांसद बन के मंत्री बने हैं केंद्र में। तो हम तब भी नहीं बोलते ऐसी बातें। पर बात यह है कि जानकारी रहनी चाहिए, अच्छी बात है, जानकारी होनी चाहिए जैसे आपने बताया। पर ये आप जो है ना, आप भी सुन सुन के ये बातें बता रहे हैं कि उन्होंने एयरपोर्ट भेज दिया। अब जैसे राहुल जो है प्रवचन करते हैं, उसी तरह आपको नोटिफिकेशन में है वही बातें आप मीडिया में बोल देते हैं यहाँ की इस तरह का हो रहा है, सब बेच खाया है और अटानी अमानी कर रहे हैं और मोदी ठीक नहीं है। तो अपने विवेक से भी आप कभी कुछ बात बोल दिया करो कि भाई जो अपने दिमाग बुद्धि से कि मोदी जी वाकई में गलत कर क्या रहे हैं, वो बात सब समझ में आना चाहिए था। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया आपकी जितनी बातें अब तक की आपने। तो कहने का मतलब है कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आ जाए, जनता की भी आ जाए, हमारे भारतवासियों की आए, कि जो काम हो रहा है वो बताना ही चाहिए। उस पर जो है विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोट अपनी जगह है, राजनीतिक अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, और देश की समस्याएं अपनी जगह है। समस्या उठाने का सबको अधिकार है, आपको भी है, हमको भी है, और बिग जी को भी है। तो कहने का मतलब है क्योंकि वो तो चौथा स्तंभ है देश के, तो इसलिए चौथा स्तंभ जो है जब वार्ता करते हैं एक दूसरे से पूछते हैं तो उत्तर और प्रश्न उत्तर चलते हैं। तो उसमें ये होता है, हमारा कहने का मतलब कि जानकार या अनजान जहां पर नहीं आता तो हम बोल देंगे हमको मालूम नहीं है, हम बोल देते हैं कि हमें कोई ज्ञात नहीं इस विषय का। और जो बात है जो वाजिब हो रही है तो उसका विरोध करना, फिर जानबूझ के उस बात को दूसरे रूप में उसका ले लेना, ये गलत बात है। जो सही हो रहा है उसको सही बोलो, जो गलत हुआ वो गलत। हाँ, ये है कि इंदिरा गांधी कुछ साल तो ठीक रही हो, ठीक चलाया रहा, लेकिन बाद में उसने भी जो है फिर वो तानाशाही जोड़ दी, और तानाशाही के कारण वो फिर जो है कहीं पर जो है गौरक्षकों को मार दिया। फिर जो है वो पहले वो चला, क्या बोलते हैं आपका ये, इमरजेंसी लगा दी। तो ऐसे आप कह रहे हैं कि तानाशाही तानाशाही है इस सरकार में, वो पहले की तानाशाही याद किसी को नहीं, सब भूल गए, अब मोदी तानाशाही बन गए। तो मतलब ऐसी बात नहीं है। अगर आप तानाशाही की बात रखते हैं तो बहुत और भी पहले तानाशाही हुए हैं। अभी आप देखिए जो आपके मुख्यमंत्री पहले वो पटेल जी जब शुरू में वो यहाँ प्रधानमंत्री बनने के उसमें थे, और पूरा उनका अधिकार था, लेकिन इन्होंने क्या करा कि हिंदुओं को खत्म करना था, हिंदुओं के धर्म और स्थानों को जो है मिटाना था। एक इनका मुहिम था और एक इनका शेड्यूल था। उसको पूरा करने के लिए इन्होंने पटेल जी को रोका, और पटेल जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इनका जो लक्ष्य था, तो हम तो अपनी जगह ले रहे हैं, अपने स्थान ले रहे हैं, अपनी जमीन ले रहे हैं जिन माफियाओं ने कब्जा किया था, जिन्होंने छीना था, गरीबों को सताया था,
उजाड़ा था, और जो मंदिर के ऊपर मस्जिद का गुम्बद ढांचा बनाया था वो चीज हम ले रहे हैं। किसी के हम धर्मस्थल को ठेस नहीं पहुंचा रहे। हमारा कहने का मतलब है हमारी जगह है, आपने जबरदस्ती जो है उस पर कब्जा किया है। आपके घर में आके कोई व्यक्ति घुस जाए, बैठ जाए, बोला मेरा मकान है, तो क्या आप उसको घुसने दोगे? आप नहीं घुसने दोगे। ऐसा ही ये जो जहां जहां हमारे तीर्थ स्थल धर्म स्थल है, तो उस पर सरकार सरकार तो नहीं बोल रही कि ये सब धर्म स्थल तुम ले लो। सरकार तो ये कहती है कानूनी तौर तरीके से लो, और कानूनी अगर अवैधानिक पाया जाता है या संवैधानिक रूप से वो आपका हक, वो हुकूमत है और वो आपका अधिकार है, तो आपको मिलेगा। तो इसलिए जो है इस पर जो है मिर्ची लग रही है सबको। इस वक्त जो काम चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि जो हमारी जगह है, भूमिया है, अब जैसे शत्रु संपत्ति है, शत्रु संपत्ति भी ये लोग कब्जाए हुए थे, व्यक्तिगत प्रॉपर्टियां बनाई थी कई लोगों ने, तो उसका जो है प्रॉपर्टी डीलर बन के उन्होंने प्लॉट काट के जो है बेच दिए, पैसे खा गए। अब वो जांच बैठी है, वो जांच चल रही है, किसने उसको बेचा, किसके हाथ गया, वो चाहे 60 साल हो या 70 साल हो या 100 साल हो, वो जो कार्रवाई जब जांच की आंच आते आते वहां ठीक तक जाएगी। अब पता लगेगा वाजिब ठीक जमीन अभी जिनकी है ठीक है अधिकार है ठीक है वो स्वामी जी, स्वामी जी ठीक है। कल्याण जी को भी 5 मिनट बोलने दीजिए। कल्याण जी बोले आप, स्पष्टीकरण दे कल्याण जी। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जी बोले। स्वामी जी कोई बोल रहे हैं, जो मैंने कहा पहले कि बताया गया है। आप इनसे ये जवाब दिया, पूछिए कि जवाब दिया, वो नहीं मुंबई बोला, में जवाब दिया आपका, जवाब दिया स्वामी मुंबई आपने में सुना। स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी बंबई में अभी जो काम चल रहा है, और अडानी जी को 270 एकड़ जमीन जो दी है झुग्गी झोपड़ियां तोड़ने के लिए, वहां पर कौन सी शत्रु संपत्ति है? मगर वहां पर यह है कि क्योंकि उनका मित्र है अडानी, इसलिए वो झुग्गी झोपड़ी वालों को हटाकर वो अपने धनाढ्य लोगों को बसाना चाहती है। दूसरी बात स्वामी जी ने कही कि इलेक्शन के टाइम पे लोगों को बरगलाना नहीं चाहिए, बहकाना नहीं चाहिए। तो रिसेंटली अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री साहब कह गए थे 2500 रुपए देंगे, हमारी लाडली बहनों को दे दिया क्या? एमपी में 3000 रुपए देने का वादा था, दे दिया क्या? होली दिवाली पे हिंदू भाइयों को गैस सिलेंडर देने का फ्री, अमित शाह जी कई बार मंच पे खड़े होकर तालियां बजवाइए कि होली और दिवाली पे जो हिंदुओं के त्योहार है हम इनको गैस सिलेंडर फ्री देंगे, शायद वो सबको मिल रहे होंगे। तो ये इस तरह की चीजें जो है अनर्गल बातें जो इनको सिखा दी जाती है, अब इनको सिखा दिया गया है कि मुस्लिम पक्ष के पास में या शत्रु संपत्ति है या वक्फ बोर्ड के पास में 2 लाख करोड़ एकड़ जमीन है, वो जमीन हड़पनी है। क्योंकि वो जमीन भी मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पे कि वो जमीन क्रीम जमीन है, बेशकीमती जमीन है। मोदी जी चाहते हैं कि वो जमीन किसी भी तरीके से गवर्नमेंट हथिया ले, और गवर्नमेंट हथियाने के बाद में अपने मित्रों को अलॉट कर दे। क्योंकि जहां पर उनके मित्र उंगली रखते हैं कि ये जमीन हमको चाहिए, वो जमीन मोदी जी को देनी पड़ती है। मोदी जी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। और रही बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं दिया, तो मेरे पास में एक एयरपोर्ट है जिसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, वो आज अडानी एयरपोर्ट के नाम से जाना जा रहा है। गुजरात में सबसे बड़ा पोर्ट जो था, जहां पर यह कि आदान प्रदान होता था, व्यवसाय होता था और आयात निर्यात होता था, वो पोर्ट आपने अडानी जी को दे दिया। इसके अलावा अभी रिसेंट में आप देखिए कि अडानी जी को लाभ पहुंचाने के लिए और पब्लिक की जेब पे डाका डालने के लिए एक स्मार्ट मीटर लाए हैं। तो स्मार्ट मीटर लाए जो हर घर में लगेगा, और हर घर में लगेगा और हर आदमी की जेब कटेगी। उसमें बीजेपी और कांग्रेस का नहीं होगा, उसमें सारी जनता को नुकसान होगा। बिजली के मीटर पहले से लगे हुए हैं, सब कुछ सही है, और मीटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीटर है जिन पे कोई छेड़छाड़ नहीं करता। मगर वो अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए अडानी मीटर के नाम से एक स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, और जनता को गुमराह किया जा रहा है कि चोरी नहीं होगी। तो चोरी जो ये मीटर पहले लगा रखे थे गवर्नमेंट ने, या आप की गवर्नमेंट ने जो लगाए थे इलेक्ट्रॉनिक मीटर, क्या वो चोरी कर रहे थे? तो ये जनता को गुमराह करके बार बार जनता की जेब पे डाका डालने का काम करते हैं, जनता से टैक्स वसूली करते हैं। और इनको अगर इतना ही जनता का हित है तो आप शिक्षा फ्री कीजिए, स्वास्थ्य फ्री कीजिए। स्वास्थ्य फ्री करने के लिए कंडीशन लगाते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री करने के लिए कंडीशन लगाते हैं, और
आप ये देखिए बच्चों की पुस्तकों पे 18% जीएसटी, डूब मरना चाहिए ऐसे नेता को जो बच्चों की शिक्षा पर टैक्स लगाए। विदेशों में, बाहर देशों में शिक्षा फ्री होती है, उनको तकनीकी फ्री होती है, उनका स्वास्थ्य फ्री होता है, उनका खाना पीना फ्री होता है। और यहाँ पर हमारे विकासशील देश वाले और हमारे जो है हमारे महामहिम साहब कहते हैं कि सब चीज पे टैक्स लगेगा। आप रोड पे चलते हो तो टैक्स दे रहे हो, आप बैंक में पैसा रख रहे हो तो टैक्स दे रहे हो, आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो टैक्स दे रहे हो। फिर आप जी कहाँ रहे हो? आप किसके लिए जी रहे हो? किसके लिए टैक्स ले रहे हो? आप उनका सदुपयोग क्या है? बैंक अगर डूबता है तो आपकी पैसा का कोई सिक्योरिटी नहीं है, मगर टैक्स देना है आपको। आपने अगर 5 लाख रुपए बैंक में रख दिए तो आपको ईडी सीबीआई आ जाएगी या इनकम टैक्स आ जाएगा। आपने कहाँ से कमाए, क्यों कमाए, कितनी मेहनत करी? तो ये जनता के लिए मरण का विषय है। जनता को इतना त्रस्त कर दिया है और इतना गुमराह कर दिया है, इतना धर्म के नशा दे दिया है कि जनता धर्म के नशे में सारी चीजें भूल बैठी है। बाप बेटे से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है। बाप कहता है नौकरी कर, बेटा कहता है नहीं, पहले मेरा धर्म है, मैं झंडा उठाऊंगा और मियों के मोहल्ले में मारने जाऊंगा। तो ऐसी तो आपने स्थिति कर दी और आप कहते हो हम विकास कर रहे हैं। विकास करो। अब जनता पहले जब स्वामी जी कहते हैं कि पहले गवर्नमेंट देती थी, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये राशन परिपाटी चलाई, ये उन लोगों के लिए थी जो लोग बाग अपना पैसा नहीं कमा सकते, अपना पेट नहीं भर सकते, भूखा सोना पड़ता है, उन लोगों के लिए चलाई थी। उस वक्त जो है ना 30%, 40%, 50% लोगों को उनको राशन मिलता था। करने के लिए करते थे, मैं आज देखा हूँ 80% अपने लोगों को आंखों से। राशन देकर तो ये चीजें ऐसी झुग्गी है झोपड़ी जो गरीब जनता बस्ती को में क्या राशन करने का के लिए, कट्टा दूसरे घरों बरगलाने पर के लौटे लिए थे उनका, बहुत बड़ी है। मिठाई बनाते अगर थे। देश हित में नहीं है, देश हित में सरकार नहीं नहीं है, बना देश रही, का किसी को पैसा धर्म कौन बचा परिवर्तन रहा नहीं है, कर रही। वो यूज कर रहे हैं। आप ये बताइए मुझे, राम मंदिर बनाया और राम मंदिर से 395 लाख टैक्स वसूल कर लिया, वो कहां से आया? राम मंदिर में कोई फैक्ट्री लगी है जहां से पैसा बन रहा है? वो जनता का पैसा है, जनता की आस्था है। आप जनता की आस्था को आप धंधा बना दिए, आप उनको लूट रहे हो, उनसे टैक्स वसूल रहे हो। आप 395 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ले गई और तो जनता ने दिया ना। अब जनता की आस्था है, जनता को गुमराह कर रहे हो, राम मंदिर करके जाएगा, पैसा चढ़ाएगा, जो पैसा नहीं चढ़ाएगा उसको बाहर से निकाल दिया जाएगा। तो ये ऐसी रणनीतियां है और ऐसी राजनीति से मक्का बाहर आना मदीना में चाहिए। जाता था ये देश सब का पैसा विकास पहले। करना चाहिए, देश का विकास नहीं करना नहीं, चाहिए और देश को इसके बारे में सोचना चाहिए, देश को शिक्षित स्वामी जी करना टाइम चाहिए। मिलेगा आपको? स्वामी जी टाइम मिलेगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी, इनको बोल लेने दीजिए जरा, 2 मिनट और बोल रहे हैं। तो आप बोलिए कल्याण अगर जी, देश बोलिए। विकसित होगा तो न आपको राशन देने की जरूरत पड़ेगी, न रोजगार देने की जरूरत पड़ेगी। वो अपने आप कमाएगा और अपने आप खाएगा। जब रोजगार नहीं होता है, आदमी बेरोजगार होता है, शिक्षा अनपढ़ होता है, तो उसको राशन की जरूरत पड़ती है। आज कमाने के लिए राशन का उधर पूर्ति के लिए बहुत सारे साधन है, मगर गवर्नमेंट उनको देती नहीं है। उद्योग भवन में चले जाओ, जहाँ गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, वो अपने लोगों को बांटते हैं और उसको बराबर कर देते हैं। रिसेंटली यूपी में आपने देखा होगा कि जो लोग बाग मर गए, जो लोग मर गए, उन लोगों के नाम से इलाज का पैसा उठा रहे हैं ये नेता लोग। और आप कहते हो हमारा देश तरक्की कर रहा है। जिनका कहीं पे नामो निशान नहीं है, जो 5-5 साल 10-10 साल आयुष्मान पहले मर योजना गए, 5 लाख रुपए लोगों मिल को रहे हैं, कार्ड लगाकर आपको पता ही उनके नहीं है। पैसे वसूले जा रहे हैं। तो ऐसी राजनीति से तो दिखा रहे, ये इससे बढ़िया राजा बढ़िया था, जिसको टैक्स देकर आदमी ठीक स्वतंत्र रहता था और अपना व्यवसाय चलाता था, ठीक काम करता था। मगर ठीक आज ठीक है, तो बिल्कुल ही ठीक स्थिति है ऐसी हो कल्याण जी, गई ठीक है कल्याण जी, स्वामी जी कि को आप 5 मिनट और बोलने दीजिए। जी बोले स्वामी जी। देखिए जी ऐसा बोलिए है, बोलिए। कल्याण जी कह रहे हैं कि 395 या 92 करोड़ जो बता रहे हैं कि ये जो बोला ये राम मंदिर में इकट्ठा हुआ, ये कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इनको बड़ी परेशानी हो रही, क्योंकि ये पैसा सब हज यात्रा में जाता था। और जितना पैसा ये इकट्ठा गवर्नमेंट करते ने थे ये हमारे, एक मिनट, अब आप सुन तो लो थोड़ा सा कल्याण जी। हमारा कहने का मतलब मैं ये है कि धार्मिक संस्थाओं का जो सनातन हिंदुओं का जो पैसा होता था, ये हमेशा जो है मजारों के लिए जाता था, मस्जिदों के लिए जाता था। और ये जो है ये जगह जगह जाकर के और ये मदरसों को लगाते थे, ये पैसा सारा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था, उनके स्थानों को जो है कन्वर्ट करके बदल दिया जाता था। आपने कहा राशन बांटते थे, ये कांग्रेस ने शुरू कर रखा है। कांग्रेस तो केवल देख करके कि धर्म कौन बदल रहा है उसको देती थी राशन। अब आपका जवाब है। अब मैं ये ना बोलना जो मैं बोल रहा हूँ वही बाबा जी बोल रहे हैं, नहीं, हम जवाब दे रहे हैं आपकी बात का।
रही दूसरी बात की, अब आप कह रहे कि बैंक में टैक्स लगता है हर जगह, कहीं टैक्स नहीं लगता है। 11 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक सरकार ने कर दिया है कि जिसका 10 लाख रुपए उससे नीचे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा उनको। केवल 10 लाख से ऊपर जिसकी इनकम कमाई है उसके कोई वो मुद्दे आपको नहीं दिख रहे हैं, खाली एक रट लगाए हुए हैं। और स्वास्थ्य के लिए बताया 5 लाख रुपए आयुष्मान जो योजना है वो 5 लाख रुपए सरकार देती है। आप जाइए हॉस्पिटल में जाइए, आप फार्म भरिए, आपको जो है बिल्कुल वो सरकार पेमेंट करेगी उसका। आप पहले पता तो करें, 5 लाख रुपए इलाज के मिल रहे हैं, जैसे आप कह रहे कि स्वास्थ्य के लिए कुछ लाभ करे, और वो जो है बैंक में टैक्स पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि राशन सरकार हमारी पहले बांटती थी। पहले चंद लोगों को बांट, मेरे सामने ट्रक खड़ा हुआ और वो मोहल्ले में लोगों को बांट रहे थे, और दूसरा जो है उनको बोल रहा था तुम जो है अपना धर्म बदल दो और सरकार तुमको राशन भी देगी, और शादी करना चाहो तो शादी, और पट्टे भी तुम्हारे नाम होंगे। तो सरकारी पट्टे ईसाई धर्म करने वाले को उसको दिए जाते थे, मैं देखा हूँ देहरादून में। और आप बात कर रहे हैं, जो बात हमारे सामने हुई है मैं आंखों देखी बताता हूँ, मैं ऐसी हवाई बात नहीं करता कभी, जैसे आप कह रहे मीडिया में देखते होंगे, मैं आपको वीडियो भेजता हूँ वो बात अलग है, वो ठीक है, पर लेकिन मैं उसका भी यकीन नहीं करता जल्दी से। मैं जब तक कोई बात सही सच नहीं होती उसी बात को मैं मीडिया में रखता हूँ। और आप इस तरह कहेंगे कि सारी चीज सरकार को नकारात्मक बातें, वो सकारात्मक भी रखा करो। और इस तरह जो भी और योजनाएं हैं बन रही हैं कि रेल का किराया है, बसों का किराया है, कई जगह उन्होंने छूट, कई चीजों में छूट कर दी है, तो वो छूट याद नहीं आ रही। विकलांगों के लिए इतना बढ़िया प्रोत्साहन दे दिया उनको, जो है विकलांगों का बहुत कुछ सरकार ने किया, उनकी पेंशन का वो किया है। महिलाओं के जो आप बता रहे हैं महिलाओं का, तो एकदम ऐसा नहीं है कि कोई चुटकी बजाए और फूक मंत्र, या कोई अघोरी तंत्र नहीं है कि वो मंत्र मार दिया, कि मंत्र मार के वो बेवकूफ बना के बोल दिया कि जाओ अब काम सिद्ध हो गया। ऐसा नहीं है, कागजी कार्रवाई होगी, उसकी भरपाई होगी, वो पूरी वो जो उनका एडिट होगा और उस तरह से बायोडाटा उसमें चढ़ेगा, तो ऐसा तब उसके बाद वो लागू उनको मिलेगा। अब इतने जल्दी 6 महीने लगते हैं कागजी कार्रवाई करने में। अब आप कह रहे क्यों नहीं दिया, कैसे नहीं दिया। अब सिलेंडर की बात रही, होली पर जो उन्होंने कहा था, तो उस पर भी जो है चिन्हित होंगे जो जो वाजिब है, जो जिनको आधिकारिक है, जिनको अधिकार है, जिन लोगों के पास अभाव है, जो गरीब है, ऐसे चिन्हित किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। तो उसमें टाइम लगेगा। स्वामी जी, टाइम मेरे पास कागजी- इतना ही था। आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय जय जय। धन्यवाद सर।